जीतन राम मांझी पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस और आरजेडी ने जीतन राम मांझी का एक वीडियो शेयर किया है। कांग्रेस ने मांझी के वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि मांझी बोल रहे हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका एक कैंडिडेट बुरी तरह हार रहा था। कांग्रेस ने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने डीएम से सेटिंग करके हारे हुए कैंडिडेट को 2700 वोटों से जितवा दिया। कांग्रेस ने मांझी के बयान का ही हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि इस बार उस कैंडिडेट ने मंत्री से संपर्क नहीं किया, इसीलिए वो सेटिंग ना कर पाए और वो कैंडिडेट चुनाव हार गया। तो कांग्रेस की तरफ से ये जो वीडियो है वो भी जारी किया गया है और इस वीडियो के जरिए वोट चोरी का आरोप यहां पर लगाते हुए कांग्रेस और आरजेडी नजर आई। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गए, हमरा से बात नहीं कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। देखिए, इस वीडियो के साथ ही कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया गया और इसमें लिखा गया कि वोट चोरी का सबूत। मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका एक कैंडिडेट पूरी तरह से हार रहा था। आगे लिखा गया कि फिर मोदी के मंत्री ने डीएम से सेटिंग की और हारते हुए कैंडिडेट को 2700 वोट से जितवा दिया गया। इस बार उस कैंडिडेट ने मंत्री से संपर्क नहीं किया और इसीलिए वो सेटिंग ना कर पाए और वो कैंडिडेट चुनाव हार गया। जानकारी के लिए डीएम ही चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं। इस बयान से साफ है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इनके सहयोगी दल वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। ये लोग चुनाव आयोग के साथ सेटिंग करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए, आरजेडी की तरफ से भी पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा और वहीं आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा कि जीतन राम मांझी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी हिम्मत को, उनके साहस को हम बहुत प्रशंसा और सलाम करते हैं। उन्होंने सच्चाई को सामने ला दिया है। 2020 के चुनाव में और 2025 के चुनाव में अन्याय हुआ है, मतदाताओं के साथ छल हुआ है और धोखा हुआ है। इस पर जीतन राम मांझी ने मोहर लगा दी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अध्यक्ष जी, जीतन राम मांझी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 2020 का उन्होंने जिक्र किया है कि 2700 वोट से हार गए थे, हमने फोन करके जितवाया और उसी कारनामे को ना दोहरा पाए, उसका अफसोस वो जता रहे हैं। जीतन राम मांझी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी हिम्मत को, उनके साहस को हम बहुत प्रशंसा करते हैं, सलाम करते हैं कि उन्होंने सच्चाई को सामने ला दिया है, सत्य का प्रकटीकरण कर दिया है कि इस चुनाव में 2020 में भी है, इसमें खास करके इसमें तो अंधेर हुआ है, अन्याय हुआ है, मतदाताओं के साथ छल हुआ है, प्रपंच हुआ, धोखा हुआ है, जालसाजी हुई है। ये हमारा कहना नहीं है, आम जनता का मानना है।
उस पर जीतन राम मांझी ने मोहर लगा दी है। अध्यक्ष जी, एक दूसरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पे भी तेजी से वायरल हो रहा है, बुर्का वाली। भाजपा कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे, जिसको इससे आपत्ति है वो इस्लामिक कंट्री चले जाए, बांग्लादेश, पाकिस्तान। क्या कहेंगे आप? संविधान में इस बात की गारंटी है कि जो यहां जन्म लेगा, जिनका बाप दादा यहां पैदा लिया था, जिनके पूर्वज इसकी मिट्टी में रचे बसे हुए हैं, उन चाहे किसी धर्म के मानने वाले हो, उनको देश में घूमने, संपत्ति संचय करने, पूजा करने, अपनी धार्मिक आस्था के तना पहनावा करने की आज़ादी है, गारंटी है। तो लोग कहता है जो पाकिस्तान चले जाए, तो ऐसे लोग संविधान के साथ धोखा कर रहा है। विश्वास ये भाजपा के लोग कह रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं तो भाजपा को संविधान में थोड़े आस्था है, महात्मा गांधी में थोड़े आस्था है। जब महात्मा गांधी में संविधान में आस्था रहता तो पार्लियामेंट के द्वारा उन्होंने महात्मा गांधी का नाम हटा थोड़े देता। भारतीय जनता पार्टी कहता पाकिस्तान चले जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी को संविधान में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, सांप्रदायिक सद्भावना में विश्वास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को संविधान में आस्था नहीं है। जीतन राम मांझी को लेकर इन्होंने शुक्रिया और धन्यवाद इन्होंने उन्हें सलाम किया। सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह। और इसके साथ ही लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बन रहे हमारे साथ।